आज संडे था, स्कूल तो जाना नहीं था। तभी सुबह हो गई थी और मैं अभी तक बेड पर लेटी नींद के मजे ले रही थी। तभी मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। संजना बेटी, अब उठ भी जाओ, और कितना सोना है। मैं शुरू से ही बहुत मन चली, शरारती और हमेशा अपनी जिंदगी से खुश रहने वाली लड़की थी। अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करती थी। अरे आज तो छुट्टी है, घर में तो सारा दिन बोर हो जाऊंगी। क्यों ना आज अपनी दोस्त नेहा के पास चली जाऊं, वहां पर खूब एंजॉय करेंगे। नेहा का घर पास में ही था, तभी मैं नेहा से मिलने उसके घर पहुंच गई। अच्छा किया तू आ गई संजना, वरना तो मैं सारा दिन घर में पागल सी हो जाती। आजकल घर में बहुत टेंशन चल रही है। मेरे भाई अनिल जिस लड़की से प्यार करते थे वो उन्हें छोड़कर चली गई। मेरे भाई बहुत दुखी हैं, बहुत बार तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की। अरे ये क्या, वो छोड़कर चली गई तो मतलब जिंदगी खत्म हो गई? ये क्या बात हुई? जिंदगी तो एक बार मिलती है, उसे तो खूब एंजॉय करना चाहिए। अरे यार, मैं बातों में भूल ही गई, तेरे लिए चाय बनाना। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। नेहा चाय बनाने के लिए चली गई। तभी मैं सोचने लगी, क्यों ना उस दिल जले को देखूं। जब मैं छोटी सी थी तभी मैंने नेहा के भाई अनिल को देखा था। तभी वो पढ़ने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। तभी मैंने उन्हें देखा तो मैं देखती ही रह गई। वो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम हो गए थे, पर वो रो रहे थे। उनकी हालत को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें जिंदगी से अब कोई प्यार नहीं रहा। वो बहुत दुखी थे। मैं दूर से ही उन्हें देख रही थी। दिल कर रहा था उनसे बात करूं, पर ये सोचकर रुक गई कि कहीं वो मुझसे गुस्सा न करने लग जाएं। फिर एक दिन मैं घर के पास वाले पार्क में वॉक के लिए आई तो सामने अनिल को देखा, जो बेंच पर बैठे किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे, पर जवाब ना दिया। तभी मैं खुद ही वहाँ बैठ गई और कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक से एंजॉय करने लगी। आज रोमांटिक सॉन्ग सुनने का बहुत मन कर रहा था। पता नहीं क्यों, जब से नेहा के भाई को देखा था मुझे कुछ कुछ होने लगा था। क्या आपको म्यूजिक अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव म्यूजिक। मैं जितना बोलती जा रही थी, पर वो थे कि मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज कुछ तो बोलें। क्या करना है बोलकर? जिससे बातें करना अच्छा लगता था वो तो पास नहीं है। उसे भी म्यूजिक बहुत पसंद था। उसके एक बार कहने पर मैं सारा दिन उसके लिए गाना गाता था। अब कुछ नहीं है मेरे पास। वो अपने साथ मेरा दिल भी लेकर चली गई है। आपका दिल अभी भी आपके पास है। ये आज भी वैसे ही धड़क रहा है जैसे पहले था। जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं छोड़कर, और जो आपसे प्यार करते हैं वो आज भी आपके बहुत पास हैं। बस आप ही उन्हें महसूस नहीं कर पाते। अरे तुम तो उम्र में मुझसे छोटी हो। तुम कब से इतनी मैच्योर बातें करने लगी हो? अरे इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, जितना आपने समझ रखा है। बस देखने वाली नजरें चाहिए। फिर एक दिन स्कूल में, अरे संजना, इस बार फिर से तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। लास्ट ईयर भी बहुत मुश्किल से पास हुई थी। तुम ट्यूशन के लिए किसी ट्यूटर को अरेंज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाओ। तुम तो जानती हो नेहा, मैं स्टडी में तो शुरू से ही वीक हूँ। तुम तो अपने भाई से हेल्प लेती हो,
इसी कारण तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। यार तुमसे एक फेवर चाहिए, प्लीज तुम अपने भाई से कहो कि शाम को मुझे कुछ समय के लिए ट्यूशन क्लास दे दिया करें। मैं अपने माता पिता से भी बात कर लूंगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई वो एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या कहना है? भाई वो मेरी दोस्त संजना है ना, उस बेचारी के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, स्टडी में बहुत वीक है। वो चाहती है कि आप उसे ट्यूशन क्लास दें। उसने अपने माता पिता से भी बात कर ली है, प्लीज भाई मान जाएं, उसने बहुत रिक्वेस्ट की है। चलो अगर तुम कह रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मुझे नेहा का फोन आया और उसने मुझे बताया कि मेरा भाई कल से तुम्हें पढ़ाने आएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने। नेहा तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। रात को नींद न आई, मैं खुशी के मारे पागल हो रही थी कि वो मुझे पढ़ाने आ रहे हैं। पढ़ाई तो बस एक बहाना था, असल में तो मैं उनके पास आना चाहती थी। अनिल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। शाम के 6 बज गए थे, वो आने वाले थे। तभी मैं भी खूब तैयार हो रही थी। वो मुझे पढ़ा रहे थे, पर मेरी नजरें थीं कि उन्हें ही देखे जा रही थी। दिन गुजरते गए, वो हर रोज मुझे टाइम से पढ़ाने आ जाते। रात को बस उनके ही ख्यालों में खोई रहती। धीरे धीरे मुझे उनसे मोहब्बत होने लगी थी। फिर एक दिन, संजना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू सो मच। तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। अब मैं एक बार फिर से खुश रहने लगा हूँ। अनिल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं तो खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही थी। रात खुशी से नींद नहीं आ रही थी। सोचती रही कि सर अनिल मुझे इतना ज्यादा लाइक करते हैं। अब मैंने भी सोच लिया था कि अपने दिल की फीलिंग सर अनिल से जरूर शेयर करूंगी। तभी मैंने फीलिंग्स एक कागज पर लिखकर सर अनिल के सामने रख दिया। ये क्या मजाक है? तुम होश में तो हो? सर मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ, शायद उसी दिन से जब से आपको पहली बार देखा था। ये तुम मुझसे क्या कह रही हो? तुम मुझसे उम्र में छोटी हो। तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब कुछ? टीचर और स्टूडेंट में एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, तुमने उसका भी ख्याल न रखा। सर ये जो यहाँ दिल है ना, ये एज को नहीं मानता। बस किसी पर भी आ जाए तो फिर उसी का ही हो जाता है। मैं आपसे ही शादी करूंगी, चाहे मुझे कितना ही इंतजार करना पड़े। सर अनिल गुस्से से वहां से चले गए। मैं तो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, सोचा भी ना था कि जिंदगी में कभी दुखी भी हो जाऊंगी। सर अनिल मेरी मोहब्बत को ना समझ पाए। अगले दिन इंतजार करती रही, पर सर अनिल मुझे पढ़ाने ना आए। भाई बहुत पहले एक लड़की ने आपका दिल तोड़ा था, तब आपको कितना दुख हुआ था, और आज आप भी संजना का दिल तोड़ रहे हैं। सोचें उस बेचारी की क्या हालत होगी। संजना बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज आप उसको अपना ले। हेलो। मुझसे नाराज हो? अरे मैं नाराज रहूं या खुश, इससे आपको क्या? आपको तो केवल एक ही काम आता है, और वो है लड़कियों का दिल तोड़ना। आपको क्या कोई जिए या मरे? जिंदगी में खुश कैसे रहना है, ये तुमने मुझे सिखाया है। हम भी बहुत अजीब हैं संजना। उनके पीछे भागते हैं जो हमारे प्यार की कदर नहीं करते, और जो हमें चाहते हैं हम उनके प्यार को समझ नहीं पाते। संजना तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
दिन गुजरते गए। मैं स्टडी में बहुत सीरियस हो गई और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। हेलो। संजना, आज दिल बहुत घबरा रहा है, कंफ्यूज हूँ। कंपनी ने पहली बार प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पर मुझे यहाँ यूरोप में भेजा है। कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम दुआ करोगी ना? आप घबराएं नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी, आप सफल रहेंगे। तभी एक दिन अनिल का फोन आया। वो बहुत खुश थे। उन्हें क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिल गया था और कल की फ्लाइट से वापस लौट रहे थे। फिर कुछ दिनों में हमारी शादी हो गई। हम दोनों जिंदगी के एक एक पल को खूब एंजॉय करने लगे।